वेलकम इन टुडे माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, लिसन विथ केयरफुली। आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं। जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी वैसी होती जैसा हम बनाते हैं। कुछ इस तरह फकीर ने, कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी कि मुट्ठी मीत लेकर, कि मुट्ठी मीत लेकर हवा में उछाल दी। इट्स मीन लाइफ इज डिपेंड अपॉन यू। जिंदगी आप पे डिपेंड है, चाहे तो इसको आबाद कर दो या फिर बर्बाद कर दो। बिकॉज यू नो ऑलरेडी आई सो विल रीप। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये हकीकत है, आप जो बनाएंगे वही बनेगा, कोई अलग डिश तैयार होने वाला नहीं है। आप बनाएंगे दाल चावल तो दाल चावल ही बनेगा, कोई अलग डिश नहीं बनेगी। अंडरस्टैंड? सेम वे आप अपनी जिंदगी को कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों जैसा मुझे नहीं रहना है, लोग जैसी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपने आप में सबसे आला और अफजल बनना है, मुझे खुद बेहतर बनना है, लोगों को बेहतर बनाना है, तो यकीनन आप ऐसा बन जाएंगे। हाँ, बशर्ते डू समथिंग स्पेशल। कुछ तो अलग करना पड़ेगा, अलग बनने के लिए अलग करना पड़ेगा। कुछ अलग प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व, उसका फेस सामना करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा। जैसे हम बदन की सफाई करते हैं, क्लॉथ की सफाई करते हैं, स्पेस की सफाई करते हैं, प्लेस की सफाई करते हैं जहां रहते हैं, और उसी तरह अपनी इंटरनल पार्ट की भी सफाई करने के लिए हमको जरूरत है। जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्रेन, इसकी भी सफाई करने की जरूरत है। क्या आप करते हैं? बिकॉज यू नो ऑलरेडी मौत और बीमारी कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त, किसी भी पल। लेकिन उसके लिए हमको अलर्ट होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, ताकि अगर बीमारी आए, मुसीबत आए, तो हम उससे लड़ सके, उसका सामना कर सकें। मौत तो बरहक है, वो आएगी तो उससे लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन बीमारी से आप महफूज हो सकते हैं, बीमारी को आप दूर कर सकते हैं, बीमारी आपके पास नहीं आ सकती, आप ऐसे अपने आप को बना कर रख सकते हैं। इट्स योर हैबिट। ये आपकी हैबिट, आपकी आदत, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जैसे हम कपड़े की सफाई कर लेते हैं, बदन की सफाई करते हैं और अपने आसपास भी सफाई करते हैं, तो उसी तरह सोचिए हम अपनी आंख की सफाई करते हैं कि नहीं, अपने पेट की सफाई करते हैं कि नहीं, अपने दिमाग की सफाई करते हैं कि नहीं। अगर सफाई करेंगे तभी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो यकीनन मान चलिए आप बीमारियों को दावत दे रहे हैं, बीमारी आपके पास आएगी, आप मुसीबत में मुबतला हो जाएगा। और इससे बचने के लिए वाहिद एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है। एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम मदर्स लेग टू ग्रेव। इल्म हासिल करो माँ के गोद से लेकर कब्र तक, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया।
अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जब दुनिया में आ गए तब से लेकर माँ की गोद तक बातें हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताते रहें, कुछ अच्छी बातें सीखते रहें और कुछ अच्छी बातें लोगों को भी सिखाते रहें। दिस इज रियल लाइफ। अगर ये 3 काम हम कर रहे हैं तो हम आज को और खुद को बेहतर बना रहे हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ नहीं है, अच्छी अच्छी बातें सीख नहीं रहे हैं, दूसरों को अच्छी बातें सिखा नहीं रहे हैं, यकीनन मान चलिए आप कहीं रॉन्ग डायरेक्शन पे नहीं चले गए। अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो मंजिल तो मुन्ना मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आप दिन भर चलते रहिए, आपको मंजिल नहीं मिलेगा, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए सही रास्ता चूज करिए जो आपको आज भी बेहतर बना दे, कल भी बेहतर बना दे, आपका अमाल भी बना दे, आपका आखिरत भी बना दे, आपकी दुनिया भी बना दे, आपकी आखिरत भी बना दे आपकी। तो इसीलिए कहा गया है टॉक गुड और कीप कॉम, अच्छी बात करो या तो चुप रहो। अगर आप चाहते हैं आज को और खुद को बेहतर बनाना तो फिक्स कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाएं और आज को और खुद को बेहतर बना लें, ताकि कब क्या कैसे बोलना चाहिए, कब क्या कैसे खाना चाहिए, कम से कम इतना तो जानकारी हो सके ताकि हम आने वाले मुसीबत बीमारी से महफूज रख सके अपने आप को। यकीनन मान चलिए जैसे बदन की सफाई होती है, कपड़े की सफाई होती है, अपनी जगह की सफाई होती है, उसी तरह अपने पेट की भी सफाई होती है, अपनी आंत की भी सफाई होती है, अपने दिमाग की सफाई होती है। अगर उसकी आप सफाई करेंगे तभी आप बीमारी से बच सकते हैं। अगर उसकी सफाई नहीं करें तो यकीनन मान चलिए आप बीमारी से नहीं बच पाएंगे, बीमारी आपको पास आना शुरू कर देगी। इसलिए कभी भी अपने तालीम या पढ़े लिखे को नीचा ना समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये रब तालीम देता है। कब किसको कौन सी तालीम दिया, कौन नॉलेज दिया, वो रब के अलावा कोई नहीं बता सकता। आप किसी चेहरे देख के नहीं बता सकते हैं बस इसके पास इतना ही तालीम है, उसकी ज्यादा नहीं है, या इसके पास बिल्कुल तालीम ही नहीं है, ऐसा नहीं आप कर सकते। क्योंकि किसी दिल की किसी दिमाग में आप नहीं बैठ के झांक के देख सकते। आप तो अपने अंदर नहीं देख सकते हैं, अपनी क्वालिटी नहीं बता सकते हैं, आप अपने बारे में नहीं बता सकते। 1 घंटा कोई अपने बारे में बोल के दिखा दे, नहीं बोल पाएंगे, आप समझा ही नहीं पाएंगे अपने बारे में। तो सोच लीजिए जब इंसान खुद के बारे में नहीं जानता, खुद को नहीं पहचान सकता हो, तो दूसरे बारे में क्या जाने, क्या पहचानेगा। जब उसे मान लो पता ही नहीं है अपनी आंत की सफाई कैसे की जाती है, अपने पेट की सफाई कैसे की जाती है, अपने दिमाग की सफाई कैसे की जाती है, हमारे आंत को क्या जरूरत है, हमारे पेट की क्या जरूरत है, हमारे दिमाग की क्या जरूरत है, तो बताइए दूसरे के बारे में क्या बताए, क्या जज करेगा। इसलिए दूसरे में अच्छाई देखें, अपने अंदर ऐप देखें। अगर आज को और खुद को बेहतर बनाना है तो हमेशा याद रखिए, अगर आज को और खुद को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो हमेशा दूसरे में अच्छाई देखिए। अगर एक अच्छाई दिख रही है तो उसको लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसको दिमाग में रख लीजिए। और अपने अंदर एक बुराई अगर आपको दिख रही है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको निकालने की कोशिश करिए, उससे दूर होने की कोशिश करिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़े लिखे समझदार लोगों से याद रहिए, उनसे सवाल जवाब करिए, उससे बचने की कोशिश करिए ताकि अपनी जिंदगी को आप और बेहतर बना सकें। अगर इसके बाद भी आपको कोई नहीं समझा सकता, नहीं बात पा रहा है, तो आप ऑफिस कोचिंग क्लास से जुड़ जाएं और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताई जाएगी। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। आई छोटी सी और आपको बता दें, लेकिन बताने से पहले हम आपसे अपील करते हैं अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं आराम से सुनने। लेकिन सुनने से पहले आप ये खुद से वादा करें हम अमल करेंगे, यानी सीखेंगे, अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, तभी हमारा आज और खुद बेहतर होगा।
सिर्फ नॉलेज ले लेना बहादुरी नहीं है, नॉलेज लेने के बाद अमल भी होना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए। ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आइए थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। दुनिया में जितनी चीज अल्लाह ने बनाया है, पूरी कायनात बनाई है, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद और इंसान, सबको अल्लाह ही ने बनाया है, तो सब गुड है, सब अच्छे है। कोई अगर इसको बुरा कहेगा तो अपनी क्वालिटी बयान कर रहा है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, इतनी क्वालिटी है। अंडरस्टैंड? क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज कभी गलत नहीं हो सकती, बस इंसान के देखने के नजरिया क्या है, इंसान किस नजर से देख रहा है और इंसान के अंदर क्या है। अगर इंसान के अंदर सिर्फ गंदगी है, सिर्फ ऐब है, तो ऐब ही लोगों को दिखेगा। अच्छे के अंदर भी ऐब निकालेगा, और अच्छे अगर इंसान है तो बुरे अंदर के अंदर भी अच्छाई उसको दिखेगी, ऊपर से अच्छाई बयान करेगा। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपका सिर्फ बुराई कर रहा है, आपको कितनों आपको बुराई निकाल रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी क्वालिटी बयान कर रहा है कि मेरे अंदर यही है, तो मैं बुरा देख रहा हूं। जैसे मान लीजिए ब्लैक चश्मा लगाएंगे तो लोग ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, काले हैं काले हैं। नेक्स्ट टाइम अगर वही आप रेड चश्मा लगाएंगे तो रेड रेड लोग दिखेंगे, और सिंपल ग्लास चश्मा लगाएंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा कौन क्या काला है, कौन गोरा है, कौन कैसा, सब क्लियर आपको दिखेगा। सेम उसी तरह इंसान के अंदर अगर बुराई है तो दूसरे के अंदर भी बुराई देखेगा, अगर इंसान के अंदर अच्छाई है तो दोनों चीज देख सकता है, बुराई और अच्छाई। लेकिन जिसके अंदर अच्छाई वो सिर्फ अच्छाई बयान करेगा और अच्छाई चीज को एक्सेप्ट करेगा, बुराई को नहीं करेगा। तो आज से जो आपकी बुराई करे उसको इग्नोर करिए, आपको जो अच्छाई का तालीम करे, जो अच्छी आपको बात बताए, अच्छी चीज सिखाए, उससे साथ रहने की कोशिश करें। तो गुड, बेटर, बेस्ट के बारे में जानकारी लेने से पहले हमको जानकारी होना चाहिए गुड मतलब क्या होता है। जो इंसान अच्छे लोगों के साथ रहता है, जैसे पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पढ़े लिखे के साथ रह रहा है तो इंसान अच्छा है। और बेटर, जो इंसान अच्छे लोगों के साथ रह रहा है और सीख रहा है, अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है, अच्छी आदत सीख रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो वो बेटर है। और जो इंसान अच्छे लोगों के साथ रह रहा है, अच्छी अच्छी सीख रहा है, अमल कर रहा है दूसरों का, और उसके बाद दूसरों को भी तालीम दे रहा है, दूसरों को भी सिखा रहा है, दूसरों को भी समझा रहा है, और स्वयं भी सीख जाता है काम करने जा रहे हैं, इसका सही होगा गलत होगा, हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, हमारे फैमिली के लिए फायदा है या नुकसान है, हमारे सोसाइटी के लिए इसका फायदा है या नुकसान है। अगर उसका रिजल्ट बढ़िया निकाल ले रहा है ताकि हमारा भी फायदा हो, फैमिली भी फायदा हो, समाज का भी फायदा है, तो उसको बोलते हैं बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट आप जज कर सकते हैं कि आप गुड हैं, बेटर हैं या बेस्ट। मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप पढ़े लिखे के साथ रह रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो आप गुड हैं। और दूसरे के साथ अच्छे लोग साथ रह रहे हैं, सीख रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरफ ले लीजिए, जो इंसान अपनी गलती से सीखता है वो गुड है, और जो इंसान अपनी गलती या दूसरे की गलती सीखे वो बेटर है। जैसे हमने जो गलती की है आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, सामने वाला गलती कर रहा है तो हमसे गलती ना हो, अब उससे बचना है, तो इंसान बेटर होगा। और जो इंसान अपनी गलती सीखे, दूसरी गलती सीखे और स्वयं भी सीख जाए कि मुझे इसका रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा भी फायदा, लोगों को भी फायदा, तो बेस्ट कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को तौलिए कि हम गुड हैं या बेटर हैं या बेस्ट हैं। अगर नहीं है तो बनने की कोशिश करिए, आपको तैयारी कराई जाएगी, आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप अपने आप को बेस्ट बना सकें। अब बेस्ट बनाने के लिए आपको तालीम लेना है, उस पर अमल करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों को भी नसीहत करनी है। दिस इज रियल लाइफ, मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे।
टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर के फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। दिल के टूटने पर भी मुस्कुराना, शायद जिंदा दिल इसी को कहते हैं। आंखों की पानी और दिल की कहानी, आंखों की पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आता है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।